जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन पे। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग भाई सब कर रहे हैं 75 क्लासेस में कंप्लीट अपना रेलवे फाउंडेशन बैच, यानी जो मैथ्स का हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है उसको 75 क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज करेंगे भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्लास नंबर 2, यानी ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास जो भाई लोग नहीं देखे हैं चैनल पे जाइए, और चैनल पे जैसे जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट का नाम आता है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे भाई साहब देखिएगा कि रेलवे फाउंडेशन बैच में अनुराग सर होगा। उसमें टोटल आपको 35 से 36 क्लासेस मिलेंगे, जिसमें क्लास नंबर 1 यहाँ का डल गया है। आपका कौन? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 1। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरा बेसिक वहाँ पे पढ़ा था और टाइप 1 अपना वहाँ पे बहुत अच्छे से ख़त्म भी किया था। तो आज भाई साहब हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 2, यानी क्लास नंबर 2 में टाइप नंबर 2 से शुरू करेंगे और जितने सारे टाइप बनते हैं हमारे सिंपल स्टेट में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं भाई बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को और बढ़िया से पढ़ते हैं। और यहाँ पे है भाई साहब हमारा टाइप नंबर 2, जिसको क्या बोलते हैं? तो देखिए ये है हमारा समय की अवधारणा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हमें पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम होता क्या है। पहले इसके कुछ बेसिक टर्म को जान लेंगे, फिर उसके बाद से हम इस पे जितने भी हमारे पीओ क्वेश्चन आए वो बनाएंगे। समझिए, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है, और एक होता है हमारा अमाउंट। तो होता क्या है, मान लो प्रिंसिपल जो है ये अपने आप का समझो, मान लो प्रिंसिपल अगर एक था तो ये कुछ वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अपने आप का 3 गुना होता है, यानी समझो 10 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो रहा है। कितना वर्ष में हो रहा है भाई? तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल अपने आप का 3 गुना हो रहा है 10 साल में। तो यही हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यही प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल? यही प्रिंसिपल अपने आप का 5 गुना कितने वर्ष में होगा। यानी भाई साहब 10 साल में 3 गुना हो रहा है तो अपने आप का 5 गुना ये कितने साल में होगा, हम ये फाइंड करना है। देखो इसको बहुत ही बेसिक से मतलब आप बनाओगे तो बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही लल्लू, बहुत ही मतलब आसान होता है, एकदम सेकंड में उड़ा लोगे। पहले इसका हम पूरा बेसिक से समझाते हैं कि बेसिक कैसे बनता है, फिर उसके बाद से इसको 1 सेकंड में भी उड़ाएंगे कि 1 सेकंड में कैसे उड़ाया जाता है। बस पेशेंस से चीज़ों को समझिएगा। ये हमारा प्रिंसिपल ही है, ये हमारा अमाउंट है। आपको मालूम है कि कभी भी अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे आता है तो समझिए, यहाँ पे आपको ये मालूम है कि अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल अपॉन में ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो क्या होगा भाई? तो बोलोगे भैया 3 में से 1 घटा दो, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 आ जाएगा। यहाँ पे टाइम इन्होंने कितना दिया है समझना, ये बेसिक है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 10 साल। और हमें भाई साहब इसका पहले मान निकालना है कि कितने साल में होगा, तो पहले रेट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। अब रेट फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, बहुत ही बेसिक। ऊपर क्या हो जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट, नीचे हो जाएगा हमारा पी, इंटू में क्या हो जाएगा? टाइम, और इंटू में 100 करेंगे तो हमारा से यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए, मान क्या रखना है भाई? देखो रेट हमारा निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 है, प्रिंसिपल कितना है? तो 1 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद से टाइम कितना है भाई? तो 10 है। कहाँ 10 है? तो देखिए 10 है, और इंटू में हम 100 कर देंगे। ठीक है भाई, अब काट लीजिए। इसको अगर 10 से काटूंगा तो 10 बार में खत्म हो जाएगा, तो रेट जो हमारा आ जाएगा ना 10 दूना 20% आ जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारा रेट आ गया 20%। जब रेट आ गया तो हम क्या निकालेंगे? अब हमें निकालेंगे कि 1 से 5 कितने सालों में हो रहा है, ये निकालना है। यहां तक तो निकाल दिए। अब नेक्स्ट आइए, इसको मिटा देता हूं। देखिए कितना आसान है, कितना प्यारा है, अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमें मालूम है कि रेट निकल के आ गया। अब देखिए 1 से 5 हो रहा है, यानी पहले अमाउंट 1 था, 5 है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? पहले पे तो भाई साहब 2 मिला था, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 4 मिलेगा, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 4 हमारा निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि टाइम बराबर में ऊपर होगा सिंपल इंटरेस्ट, नीचे होगा पी इंटू में आर, और इंटू में 100% होता है। बस बात खत्म। अब आ जाइए, जब हमें मालूम है कि भाई साहब टाइम निकालना, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो 4 है, ठीक है। प्रिंसिपल अपना क्या है भाई? तो प्रिंसिपल 1 है, और यहाँ पर रेट क्या है अपना? तो रेट अभी मैंने निकाला 20 है, और इंटू में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस बात खत्म। यहाँ से देखिए 20 से इसको 5 बार में खत्म हो जाएगा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मैं मिटाता हूँ। 20 से इसको काटिएगा कितने बार में? 20 से काटिएगा 5 बार में, तो 5 चौका 20 साल आ जाएगा,
यानी ये बोल सकते हो हमसे क्या कि भैया कि कोई प्रिंसिपल 1 से 3 गुना हो रहा था 10 सालों में, तो 1 से 5 गुना होगा कितने सालों में, तो 20 सालों में। हमारा ये आंसर हो गया। तो ये है पूरा इसका बेसिक ढांचा, जिससे प्रॉपर एक एक स्टेप से लिख के लेके आओगे। लेकिन आपको लगता है कि आप ऐसे एग्जाम में बनाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीका से नहीं जाना है, हमें बस इसको जानना है कि होता कैसे, आया कैसे। अब इसको जाएंगे कैसे वो समझिए, बहुत ही 1 सेकंड में आप चीज़ों को समझ जाएंगे। बस इसको जाना कैसे है मैं बताता हूँ। मैंने अभी बोला था कि भैया ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल, एक हमारा अमाउंट था। तो बोलोगे भैया एक अपने आप से 3 गुना हो रहा था, यानी प्रिंसिपल 1 से 3 गुना हो रहा था कितने सालों में, तो बोलोगे 10 सालों में। ठीक है, यही प्रिंसिपल 1 से क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ये कितने सालों में होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, एकदम सिंपल सी बात करो। इसका डिफरेंस देखो, 1 और 3 का डिफरेंस 2, तो 2 किसको डिनोट कर रहा है, 10 को, यानी 2 डिनोट कर रहा है 10 को। और इसका डिफरेंस देखो, इसमें है 4, तो 4 किसको डिनोट करेगा, बस यही निकालना है, बात खत्म। तो ऐसे बोल सकते हो, देखो कितना आसान, कि जो 10 है कितने का मान है, 2 का मान है, हमें 4 का मान निकालना है, बात खत्म। इसको काट दो 2 बार में, तो 10 दूना 20 सालों में हो जाएगा हमारा भाई साहब, 1 से 5 गुना होगा। और यहाँ भी देखो तो 20 साल निकल के आ गया था। बस हमें ये फाइंड करना था कि इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे भाई साहब देखा तो इनका, यानी ये बोले कि इनका डिफरेंस 2 है, 2 डिनोट कर रहा है 10 को, तो 4 डिनोट करेगा 20 को, बात खत्म। ऐसे जाएंगे ना कि हम पूरा बेसिक से जाएंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट को समझना। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो हमें रेट के निकालने की जरूरत ही नहीं है। रेट क्यों निकाले, हम टाइम टाइम पे ही खेल लेंगे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, 2 डिनोट कर रहा है 10 को, और हमें 4 निकालना है, 4 डिनोट करेगा 20 को, बात खत्म। अब इस पे जितने सारा सवाल है ना, सेकंडों में बना लोगे, विदाउट कलम उठाए भी। आओ देखते हैं जितने भी पीवाईक्यू इसमें पूछे हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और 1 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह, देख लो घुमाने के लिए माह भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपने आप का 2 गुना हो जाती है तो कितने समय यह स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई प्रिंसिपल है भाई, और ये कोई अमाउंट है जो अपने आप का 2 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल 1 है, 2 गुना हो जाती है, तो टाइम कितना लेती है, तो टाइम इन्होंने बोल दिया है कि 4 वर्ष, यानी 4 ईयर 4 मंथ लेती है। तो यही बोला है, ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो, कितना सिंपल दिया है। तो कितने समय में ये स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, यानी इसी की बात बोला है। यानी एक अपने आप का 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी 3 गुना। अब मैंने अभी क्या बताया था कि इनका डिफरेंस ले लो, 1 और 2 का डिफरेंस ले, वो 1 किसको डिनोट कर रहा है, तो 4 ईयर 4 मंथ। तो सारे देखो ईयर में है, तो उसको ईयर में चेंज करो। तो बोलोगे भैया 4 है, प्लस में 4 बट्टे में क्या है, ये मंथ है, तो हम ईयर में बदलने के लिए, यानी साल में बदलने के लिए डिवाइड बाई 12 कर देंगे। काटो इसको, 4 तिये 12, तो देखो ये हो जाएगा 4 तिये 12 और 1 13 बटे में 3, यानी टोटल कितना टाइम लग रहा है, 13 बटे 3 ईयर लग रहा है। तो बोलोगे भैया 1 डिनोट कर रहा है 13 बटे 3, और यहाँ पर डिफरेंस है 2, तो ऐसे बोल सकते हो 13 बटे जो 3 है किसका मान है, 1 का मान है, 1 का मान है। तो मैं 3 को इधर लेके आता हूँ नीचे, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 3 को नीचे लेते हो तो 3 इंटू में 1, और हमें निकालना है किसका मान, 2 का मान निकालना है, बात खत्म। तो बोलोगे भैया 13 दूना 26 बटे में 3, तो 26 बटे में 3 क्या होगा, तो 3 8 24 और 2 बटे में 3, यानी 8 सहित 2 बटे 3 सालों में 1 से 3 गुना हो जाएगा। 8 सहित 2 बटे 3 साल का है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल थे, इसको बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक से जाना ही नहीं, 1 डिनोट कर रहा है 4 महीना, देखो ऐसे भी बोल सकते हो, 1 डिनोट कर रहा है 4 ईयर 4 मंथ को, तो 2 डिनोट करेगा कितने को, तो ऐसे देखो ना, 2 डिनोट किसको करेगा, तो 2 करेगा भाई 8 ईयर 8 मंथ, यही तो होता है 8 ईयर अपना 8 मंथ। यानी मान लो एक इसको डिनोट कर रहा है तो इसका 2 गुना है, तो 8 ईयर 8 मंथ, इसको चेंज कर लो, 8 हो गया, प्लस में 8 मंथ है, तो डिवाइड बाई 12 कर दो। इसको काटोगे तो 1 बटे में क्या होगा, 2 से काटो, तो 2 दूना 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3, क्या हो जाएगा, किससे काटोगे, 4 से, 4 दूना 8 4 3 12, तो बोलोगे 8 से 2 बटे 3, ऐसे भी तो निकल जाएगा। ये तो समझाने के तरीका था कि मैंने ऐसे एक नीचे रख के 2 करो, नहीं तो बेसिक से तो ऐसे भी उड़ा सकते हो। देखा, तो सिर्फ इसमें क्या है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही लल्लू सा ये सवाल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, समझ रहे हो, 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। बताओ, ये कोई सवाल है, बहुत बेसिक, देखो कैसे बनाओगे। तो बोलोगे भैया मान लो मूल राशि अपने आप का 3 गुना हो जा रही है 15 सालों में, तो पहले 1 था, ये 3 हो जा रहा है, कितने सालों में, तो 15 सालों में। अब यही बोला है, यही राशि यहाँ पर देखो, सेम पढ़ो, आराम से पढ़ो, कितने वर्षों में मूल राशि, यानी 1 की बात कर रहा है, मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी।
बस क्या बोला है 5 गुना हो जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक है ये स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, तो बोलोगे भैया 2 डिनोट कर रहा है 15 को, और ये कहा 1 और 5 का डिफरेंस 4 हो रहा है, तो 2 भाई साहब डिनोट कर रहा है 15 को, तो 4 डिनोट करेगा ये अपने, यानी ये अपने आप का भाई साहब 15 कर रहा है, तो ये 2 गुना है, तो यानी 30 साल हो गया, यानी 4 डिनोट कर रहा है 30 को, कहाँ है 30, ऑप्शन नंबर डी। बताओ अगर इसमें कलम उठाने की जरूरत है तो बताइए, अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, अगर ऐसे भी नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो 15 साल है ये 2 का मान है, हमें ये 4 का मान निकालना, इंटू में 4 कर दो, 2 से गुणा कर दोगे तो 15 दूना 30 निकल के आ जाएगा। ये लिखना नहीं होता है, समझना होता है कि भाई 1 से 3 यानी 2 डिनोट कर रहा है 15 को, 1 से 5 यानी 4, 4 डिनोट करेगा 30 को, क्योंकि 2 का 2 गुना है तो इधर भी 15 का 2 गुना 30 होगा, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। बताइए कितना बेसिक, कितना सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपने, देखो 16 वर्षों में अपनी दुगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज का दर बताना है हमें। यहाँ पर क्या पहले हम क्या निकाल रहे थे सारे, देखो तो सारे में हमने टाइम निकाल रहे थे, यहाँ पे हमसे रेट पूछ दिया है, बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे बनाओगे, रेट निकालना तो और आसान है, इससे भी आसान है। बोला है कोई राशि साधारण ब्याज पे 16 वर्षों में अपने आप का 2 गुना होता है। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है या 1 है, ठीक है, और ये अमाउंट अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अब बोला है टाइम कितना दिया है, समझो हमारे पास 16 वर्ष दिया है, यानी 16 ईयर। हमें बोला है क्या कि वार्षिक का हमें ब्याज बताना है, यानी दर बताना है, रेट। अब देखो कैसे बनाओगे, पहले इसको बेसिक से बनाते हैं, फिर सेकंड में उड़ाने का तरीका ही बताएंगे। बेसिक हमसे क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया हमें रेट पूछा है, तो रेट हमसे ये बोलता है कि ऊपर सिंपल इंटरेस्ट होता है, नीचे प्रिंसिपल इंटू में टाइम होता है। अगर रेट पूछे तो यहाँ पर टाइम से गुणा कर देते हैं, अगर यहाँ टाइम पूछते तो यहाँ पे रेट से गुणा करके इंटू में हम 100% लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कैसे मारिएगा आराम से, इसको आराम से यहाँ पर 100% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट समझिए है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या है तो 1 है, और टाइम क्या है, तो टाइम देखिए 16 साल है, और इंटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। यहाँ से काटिए, जब यहाँ पे आप काटोगे 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, तो आएगा 25/4%, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 6 = 24.110, 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी कहीं ना कहीं 6.25% होगा, और 6.25% ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये क्या था, हमारा पूरा बेसिक था, जो हम पूरा राम का था, सब कुछ करते आ रहे थे। पहली बात यहाँ पर समझना, हमेशा ये रेशियो ले रहे थे, 1 से 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, यानी मान लो 100 से 2 गुना, 200 भी ले सकते हो क्योंकि 2 गुना हो रहा है। ऐसे ही बोल सकते हो 200 से हम 400 ले सकते हैं क्योंकि 2 गुना है। यहाँ भी ऐसे ही बोल सकते हो कि 2000 से हम 4000 ले सकते हैं, क्योंकि कट के देखना तो हमेशा 1 रेशियो 2 ही आएगा, 2 गुना का मतलब, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। तो इस बात को आपको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए कहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। देखा, तो ये बोला भैया कि ये बेसिक था। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है वो तो बताओ। देखो स्मार्ट अप्रोच तो और सिंपल है, जब हम गए यहाँ पे, इसको हटाओ, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, दिखाते हैं। अब आइए इसको मिटाते हैं, आराम से मिटाते हैं और समझते हैं कि इसका स्मार्ट अप्रोच कैसे समझाएंगे। कुछ है नहीं, बस आप यहाँ पर समझना। अगर देखो क्या हो रहा है भाई, तो हम देखें कि 1 से अपने आप का 2 हो रहा है, ठीक है, 1 से अपने आप का 2 हो रहा है, हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। देखो कैसे कैसे, एक तो ये हमारा ये तरीका होगा कि कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पे भाई साहब, 1 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे। अगर मैं पूरा ये निकालेंगे कि यहाँ पर रेट निकालना हो, तो रेट किसे निकालते हैं, रेट निकालने के लिए ऊपर हम तो क्या रखते हैं भाई साहब, एसआई रखते थे, नीचे हम क्या रखते थे, प्रिंसिपल, इंटू में क्या करते थे, टाइम। सेम वही तरीका है, तो 1/1 इंटू में हम क्या कर सकते हैं, 100% करते हैं, और फिर बट्टे में 16 करते हैं, जो हमारा ये तरीका है, ठीक है। बट हम इस तरीका से नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये था कि कुछ नहीं करिए, अगर मान लीजिए अपने आप का 2 गुना हो रहा है, तो समझिए प्रिंसिपल हमारा 100 था, तो अमाउंट हमारा 200 हो गया। बस ऐसे मान लो, 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलो कि प्रिंसिपल हमारा 100 था, तो 2 गुना हो रहा है 16 वर्षों में, यानी 200 हो जा रहा है, तो हमें रेट फाइंड करना है। तो लो फाइंड कर लो भाई, तो रेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस ले लो। 100 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, और बट्टे में क्या कर लो, तो टाइम से डिवाइड 16 काटोगे तो आ जाएगा 6.25%, खत्म। कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड जब 100 हम नीचे रखेंगे ना, क्या 100 नीचे रखेंगे तो कट के फिर यहाँ पे गुणा में 100 रखोगे तो 100 हमारा था ही, इसीलिए हम 100 पहले ही काट देते हैं। तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेको डिवाइड बाई टाइम कर दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात वही है, बस वो वाले थीम में है ना कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है।
समझ लो वही बात है, घुमाया है लेकिन आपको घुमाना नहीं है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला है कि 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी 2 गुनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा, यानी सिम टाइम पूछा है। यहाँ पर रेट दे दिया है देखो 20% और 2 गुना बनाने में कितना समय लगेगा, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल है, अमाउंट है, पहले 1 था और ये 2 था और हमें रेट दे दिया है 20%। बहुत बढ़िया, हमारा क्या है, रेट है हमारे पास 20%। एक तो हम जो बेसिक बनाते हैं, बेसिक से बनाते हैं, फिर इसका स्मार्ट अप्रोच समझो। जब बेसिक से हम बनाएंगे तो मैंने क्या बोला था कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कैसे बोलोगे भैया टाइम निकालना है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, देखो कितना समय लगेगा, यानी समय की बात बोला है तो टाइम निकालना है। अच्छा, जब हम टाइम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, टाइम बराबर ऊपर होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ सिंपल इंटरेस्ट, एक बट्टे में नीचे हो जाएगा भाई प्रिंसिपल, इंटू में क्या कर देंगे भाई हम, इंटू में क्या करेंगे आप बताइए, तो रेट करेंगे। रेट कितना है भाई 20 और इंटू में हम कर देंगे 100%, बात खत्म। ये 20% है तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं परसेंट को, ठीक है, क्योंकि कट जाता है। आइए तो इसको क्या करिएगा, आराम से इसको 20 से काटिएगा 5 बार में, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा भाई साहब 5 साल आ जाएगा, और 5 साल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ये तो पूरा एकदम जैसे हम निकालते हैं वैसे सेम वही तरीका है निकालने का, लेकिन इसको आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, जो थीम पर बताए थे, जो अभी मैंने पीछे वाला बताया था, वैसे कैसे निकालोगे तो समझो। हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको मिटाते हैं और हम ऐसे करते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 था तो अब कितना हो गया 200 था। टाइम हो या रेट हो सेम एक ही कॉन्सेप्ट पर निकलता है, डिफरेंस क्या है 100 है, और कितना परसेंट रेट दिया है तो 20 है, 20 से डिवाइड कर दो हमारा 5 साल आ गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म। फिनिश भाई साहब फिनिश, ये सवाल था हमारा। बताइए कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल था जो आप प्यार से बना लिए। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए, है कुछ, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और 5 पढ़ते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे लल्लू लल्लू से होंगे, नहीं, इसमें कुछ लैंग्वेज भी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लगे कि हाँ ऐसे बन सकता है लेकिन बनेगा नहीं, तो पूरा घुमा के हर एक चीज मिलेगा आपको। कह रहे हैं क्या, एक राशि जो साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है 4 वर्षों में अपने मूल राशि का 7/5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर बताएं, यानी रेट पूछा है। बस ये वाला लाइन पकड़ो, घुमाया है, हमें घूमना नहीं है। बोला है 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 5/7 गुनी हो जाती है। मूल राशि यानी मूल राशि क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो बोला है 7/5 होती है, तो मूल हमारा 5 है, तो इसका 7/5 क्या होगा, 7 होगा। बोलो कैसे, तो मान लो जो हम इसको मूल राशि को 5 माने हैं, तो जो अमाउंट होगा वो 7/5 है जो बोला है, तो 5 से 5 खत्म होता है तो 7 बचता है, जो यहाँ पर हम लिख दिए। तो बोलोगे भैया हमारा यहाँ से क्या आ गया, क्या आ गया, तो बोलोगे हमारा प्रिंसिपल 5 था, अमाउंट 7 हो गया, और हमें क्या पूछा है, तो ब्याज का क्या पूछा है, दर यानी रेट पूछा है। तो रेट कैसे निकालोगे, तो बोलो बहुत बढ़िया, आराम से देखो रेट कैसे निकालते हैं, कितना प्यारा कितना आसान तरीका से निकालोगे। तो रेट क्या होगा भाई, तो रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऊपर क्या है इनका डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया, और देखो इंटू में क्या होगा, नीचे हमारा टाइम कितने साल है 4 साल है, इंटू में हम 100 से गुणा कर देंगे, खत्म, फिनिश भाई, टाटा बाय बाय फिनिश। अब देखो 5 चौका 20 से 5 बार में खत्म, तो 5 दूना 10% आ जाएगा हमारा रेट, और रेट 10% कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर है खत्म। सिंपल सा सवाल था, देखो कितना बेसिक सा सवाल था, और देखो हम कितना प्यार से बना लिए, आरआरबी एएलपी का सवाल है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो आपको तो बताइए, इसमें है दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत हम प्यार से बना लिए और हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। अब लग रहा है कि मैं बनाऊंगा, अगर ये भी मैं बनाऊंगा तो फिर आप क्यों कर रहे हो भाई, बताओ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किस सेंस के लिए पढ़ रहे हैं आप, कि सब भैया ही बनाए, आपको भी बनाना है भाई, मैं नहीं बनाऊंगा। बहुत सिंपल सी सवाल है, 1 से 3 यानी 100 से 300 डिवाइड बाई मालूम है आपको, अब जब मैं बता ही दूंगा तो फिर क्या ही फायदा होगा मेरे को। तो आप सबके लिए होमवर्क है भाई, और इसका आंसर सीबी में देना है। मालूम है ना सीबी क्या होता है, सीबी मतलब समझ लेना क्या होता है, कमेंट बॉक्स, यानी इसका आंसर कहाँ देना है भाई, कमेंट बॉक्स में देना है। और बोलोगे भैया थोड़ा इसको थोड़ा हाईलाइट कर दोगे देखने में अच्छा लगेगा, तो देखो इसमें कलर भर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा। कौन सा कलर भर दें बताओ, पिंक तो है नहीं जो आप लोगों का फेवरेट होता है, चलो यहीं भर देते हैं, देखो देख रहे हो ये कलर है, अब दिखेगा, कमेंट बॉक्स दे देना भाई साहब,
इतना बताने की जरूरत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 160% हो जाती है। बहुत बढ़िया सवाल है। फिर बोला है कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये दोगुनी हो जाएगी। इसमें एक ही बात को 2 बार घुमाया है, ठीक है, यानी 2 चीजें पूछ लिया है। पहली बात देखो, कोई भी एक निश्चित ब्याज के दर से 5 वर्षों में स्वयं का 160% हो जाती है, ठीक है, 160% हो जाती है 5 वर्षों में। तो हम जब मैं देखा, क्या देखा, तो बोलोगे भैया अभी तो आपने लिखवाया कि एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। अगर मान लो प्रिंसिपल हमारा 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा, 160% यानी 160 हो जाएगा। यही तो बोला है कि 5 वर्षों में स्वयं का 160% हो जाती है, यानी 100 से 160% हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम 1 साल पे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सालाना पूछा है। अगर 1 साल का अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि टाइम 1 साल पे, मतलब ये देखो कि रेट कितना लग रहा है, यानी 5 सालों में भाई साहब 160% हो रहा है, तो 1 साल में इसका रेट क्या होगा। तो बोलोगे भैया 100 से कोई 160 हो रहा है, नहीं 60 क्या हो रहा है, 60। ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है रेट निकालने का। रेट निकालने का हम तरीका क्या बताए थे, अगर रेट निकालना है, एक तो डायरेक्ट हो गया भाई, कैसे कि मान लो इनका डिफरेंस ले लो 60 और डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो हमारा 12% आ गया रेट। लेकिन जो पूरा बेसिक तरीका हो क्या होता है रेट निकालने का, तो भाई साहब ये क्या हो, उनका डिफरेंस 60, नीचे क्या होगा प्रिंसिपल 100, इंटू में भाई साहब क्या है, मैं टाइम 5 इंटू में 100 करते हैं, तो बात तो बराबर हुआ ना, 100 कट जाता है, इसीलिए डायरेक्ट हम इनका डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम से कर देते हैं गुणा। आ गया हमारा, डिवाइड बाई टाइम करोगे तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। तो इतना तामझाम नहीं करना होता है, फिर 5 से काटोगे तो 12 होगा, बट हम ये नहीं करेंगे। आ जाओ, हमें यहाँ से पता चल गया भाई सालाना रेट परसेंट कितना आ गया, 12%, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर ही लगता है रेट। अगर मान लो 1 साल का 12% है तो अगला साल 12%, अगला साल 12%। हाँ, कंपाउंड में ऐसा होता है कि जो रेट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट साल में। जब कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा, अभी इस पर फोकस करो। फिर बोला है कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी सेम यही ब्याज दर पे 12% पे कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना करना है, आ जाओ, यानी प्रिंसिपल हो गया हमारा, अमाउंट हो गया, 1 से 2 हो रही है। अब क्या बोला था मैंने, या तो भाई साहब 2 गुना के बाद बोला है तो 100 से 200 कर लो, और इनका डिफरेंस ले लो, 100 होता है, और डिवाइड बाई 12 कर दो के बाद खत्म, हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। काटो भाई साहब, तो बोलोगे भैया 50 बटे में कितना हो गया हमारे पास 6, यानी ये हो जाएगा, ऐसे भी काटो तो 25 बटे में 3, तो 25 बटे 3 करोगे तो इसको होता है 8 3 24 और 1 25, यानी 8 सहित 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये सवाल था, कुछ भी घुमा ले, कुछ भी कर ले, हम बहुत प्यार से बना लेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत हमें नहीं होगा, समझ रहे हो। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सा एक सवाल है, कितना मजा आया बनाने में। अच्छा चलिए टाइप नंबर 3 को देखते हो, टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं कि टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा दर x% ज्यादा या कम है, यानी रेट इज x% हायर और लोअर। इस पे जितने सारे सवाल आते हैं आराम से बनाते हैं। पहले इसको बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम इसको सवाल पे चलेंगे। आइए पहले इसको बेसिक टर्म को समझते हैं और जानते हैं। जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, और टाइम समझिए 2 साल के लिए दिया है, और रेट हमारा 10% है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, हमसे ये बता दीजिए। तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जब निकालने गए तो कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है कि भाई सब प्रिंसिपल है 1000 रुपये, जो अपने आप का कितने परसेंट का मान होता है, 100% का मान है, ठीक है, 100% का मान होता है। और हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कभी भी एसआई निकालते हैं और इस केस में निकालते हैं जब प्रिंसिपल 100% होता है तो एसआई होता है R/T, यानी RT% होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 20 यानी 20% हो जाएगा। तो हमने देखा, क्या देखा, इसको काटिए, जब यहाँ से काटिएगा तो 20 25 100, और इसको 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 यानी 200 आ जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया हमारा 200 आ गया। समझिए अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि रेट हमारा जो 10% है ना, वो रेट हमारा यहाँ पे आके 20% हो जाता है, रेट हमारा 20% हो जाता है। अब इस केस में हमें ये फाइंड करना है भाई कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, वो बताइए। देखिए कितना प्यार से हम बताते हैं, पहले आराम से पेशेंस से समझिएगा। तो जब रेट हमारा 20% हो गया, सब कुछ सेम है, तो प्रिंसिपल मान लीजिए हमारे पास 1000 है, जो अपने आप का 100% का मान है, और हमें भाई सब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कहना RT%, R/T यानी 20 × 2 करेंगे यानी 40% हो जाएगा, ये 40%, परसेंट से परसेंट खत्म, 00 से 00 खत्म, यानी जो हमारे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया वो 400 आया। अब जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था, तो समझना, यहां पर जैसे हमारा क्या हुआ था
कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में जितना परसेंट बढ़ा ना, तो यहाँ पे पैसा में भी बढ़ेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर देखिए यहाँ पे क्या था पहले हमारे पास, देखो यहाँ पे पहले कितना था 20% था, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे देखोगे तो परसेंटेज में कितना आया था 20% था, और यहाँ पे परसेंटेज में कितना था 40% था, जिसके वजह से हमारा देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 200 आया था, यहाँ पे 400 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 200 से भाई साहब 400 हो गया, 200 से 400 हो गया, यानी 200 की बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर पैसा में कितना का बढ़ोतरी हुआ 200 का, और वहाँ सिंपल इंटरेस्ट के परसेंटेज में कितने की बढ़ोतरी हुआ, तो बोलोगे भैया यहाँ पे देखो ये 20%, यहाँ पे 40%, यानी 20% की बढ़ोतरी हुआ। यानी कहीं ना कहीं जब एसआई यानी रेट में क्या होता है, एसआई बराबर आर इंटू टी होता है, यानी एसआई में जितने परसेंट की वृद्धि होगा तो इससे ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पैसा में भी उतना बढ़ेगा। अब जैसे देखो कैसे समझ में आएगा आपको, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मान लो हम इस केस में ऐसा करते हैं कि सब कुछ हमें दिया है, हमें ये मान लो कि 1000 हमें नहीं दिया, यानी प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना, कैसे करोगे, तो बोलोगे हमारे पास क्या दिया है, तो बोलोगे हमारे पास जो रेट दिया है कितना दिया था 20% दिया था, टाइम हमारे पास 2 साल दिया था, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था ना ये यहाँ पे 400 आया था। अब ये जो आया था अब हमें यहाँ से फाइंड करना है कि प्रिंसिपल कैसे आएगा, तो देखो प्रिंसिपल निकालना है हमें, बहुत बढ़िया। सिंपल इंटरेस्ट पैसा में कितना दिया है 400, परसेंट में कितना होगा 20 × 2 यानी 40% का मान है, और हमें 100% का मान फाइंड करना है क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। आइए जब मैंने यहाँ पे देखा तो क्या देखा, 20% से परसेंट खत्म, 40 से अपने आप का 10 बार में खत्म होगा, तो प्रिंसिपल होगा 100 × 10 करोगे तो प्रिंसिपल हमारा 1000 यहाँ से निकल के आ गया। अब मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर इसको शॉर्ट्स में बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो हमें जो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना बढ़ा था, तो बोलोगे भैया कि पहले कितना था भाई साहब 20 × 2 यानी कितना था, देखो 20% था, यहाँ पे कितना हो गया था 40%, कितना बढ़ा 20% बढ़ा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 20% बढ़ा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में, और ये बराबर है किसके, तो वैल्यू में, कितना में वैल्यू में बढ़ा, तो 200 से 400 गया यानी 200 के बराबर में, तो बोलोगे जो 20% है वो 200 के बराबर में है, और हमें क्या निकालना है 100% का मान यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो ये अपने आप का कितना गुना है 5 गुना है, तो ये भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000, बस बात खत्म। तो हमें इतना तामझाम नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि परसेंट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ोतरी हुआ तो उतना ही बढ़ेगा पैसा में जितना बढ़ेगा, यानी वहां पर परसेंट में जिस तरह बढ़ेगा इधर से पैसा में बढ़ेगा, यही चेंज होता है, ये घटेगा भी ये बढ़ेगा भी, दोनों केस में हो सकता है। अगर हम यहाँ पर अगर मान लो यहाँ से 20% से हम यहाँ पर 10% जाते हैं तो ये भी हमारा घटेगा। तो मैंने सिर्फ बढ़े पे आपको एग्जांपल समझा दिया, बाकी जितने इसमें सवाल है ना वो पढ़ोगे तो बहुत आसान से बना लोगे। अब आओ सवाल पे चलते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट था। आओ सवाल देखते हैं भाई, और 8 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता, बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे क्या बोला 240 रुपये अधिक होता क्या साधारण ब्याज, तो बोला है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यहाँ पर देखो अगर रेट हमारा 3% अधिक होता तो भाई साहब ब्याज में कितना बढ़ रहा है, पैसा में कितना बढ़ रहा है 240, तो बोला है कि प्रारंभिक हमें राशि ज्ञात करना है यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मैंने देखो कितना प्यार से बताया अभी कि भाई साहब यहाँ पे परसेंट में देखो सिंपल परसेंट कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर रेट कितना है 3%, टाइम कितना दिया है 2 साल, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो R × T, यानी रेट में टाइम से गुणा करते हो तो आते हो, तो बोलोगे भैया 3 × 2 यानी 6%, यानी बोलोगे भैया जो 6% है ये कहाँ किसका मान है, परसेंट में 6% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 240 बढ़ रहा है, यानी पैसे में 240 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 240, हमें निकालना है 100% का मान, बात खत्म। ऐसे काटो, ये 6 से काटोगे 40 बार में यानी 1 यानी 100 में 40 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, और 4000 कहाँ है देखना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये है इसको बनाने का तरीका, इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। अगर मान लो कि कैसे बनाओगे और अच्छे तरीका क्या होता है, बस इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लो हमारा लिखने का तरीका क्या है, मैं अभी बताता हूँ। मैंने ये बताया था कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, पहले देखो तो यहाँ पर देखो पैसा में कितना बढ़ रहा है 240, तो बोलोगे भैया 240 बढ़ रहा है पैसा में, परसेंट में कितना बढ़ रहा है, तो 3% × 2 करेंगे यानी 6%, तो बोलोगे 6% का मान 240 है, तो हमें 100% का मान निकालना है, यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट से परसेंट खत्म। अब यहाँ पर देखो ये 6 से ऐसे कट जाएगा, 6 × 40 यानी 40 से, तो 40 × 100 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, और 4000 का है तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये सवाल था, तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही मतलब सिंपल सवाल था, थोड़ा सा भी इस सवाल में दिक्कत नहीं था। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कहता है, और 9 को देखते हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन कितना है, यानी पे देखो यहाँ पे बस खाली भाषा घुमाते हैं
और कुछ नहीं, इधर उधर की बातें घुमाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देय मिश्र धन कितना है भाई, तो यहाँ पे 1484 है। देखो यहाँ पे मिश्र धन यानी अमाउंट की बात बोला है। अब बोला है यदि ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाता, 26.50 रुपए अधिक होता, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि का ब्याज हमें दिया गया था, यानी हमें ब्याज निकालना था कि ब्याज कैसे निकालोगे। आ जाओ, हमें ब्याज फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही बेसिक सवाल है। यहाँ पर पहले मिश्र धन कितना है 1484, अब उसमें इतना बढ़ रहा है। अगर मान लो, देखो मैं अगर बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बोलो, देखो एकदम प्यार से बनाना है, एकदम सिंपल से बनाना है। अगर मिश्रधन देखो तो 1484 हो रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद से अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मान लो 1484 हमारा मिश्रधन हो रहा है, अब बढ़ कितना जा रहा है इसमें, तो बोलोगे 26.50 बढ़ रहा है, 26.50 बढ़ रहा है, तो बोलोगे 0.50, 6 4 10 की हाथ में 1, 8 2 10 से 11, फिर यहाँ पे 15, यानी 1510.50 हो रहा है। यानी पहले अमाउंट इतना था, रेट बढ़ने से इतना हमारा अमाउंट बढ़ गया। अब अमाउंट क्यों बढ़ा, क्योंकि रेट बढ़ा। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर बढ़ता है, अगर मान लो एग्जांपल में समझो कि हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, एग्जांपल में समझाता हूँ, हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, इसमें हम ब्याज को ऐड करते हैं, यानी हमारे पास अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है। अब अमाउंट में जितने भी अगर मान लो कोई ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट ही तो आता है, अमाउंट में कुछ भी अगर ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट ही आता है। तो यही हमारे पास ब्याज ऐड हुआ है, ये ब्याज ऐड हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है पैसे में। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में कितना ऐड हुआ है अभी बताता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का पैसे में कितना ऐड हुआ है, तो 26.25, तो ये बोलोगे 26.50 है, 25 नहीं 50, ठीक है। अब देखो परसेंट में कितना हुआ है, तो यहाँ पर 2% अधिक हुआ। कितने सालों की बात बोला है देखने जरा, तो निश्चित साधारण ब्याज 1 वर्ष में इतना हुआ, तो इतना परसेंट अधिक हुआ है, तो 1 साल की बात बोला है, तो 2 में 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2% और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। पहले 100% निकाल लेते हैं, हमें ब्याज कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, पहले प्रिंसिपल। ये तो बातें समझ में आ गई होगी, मिटा देता हूँ, बस ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 00 नीचे आ जाएगा, तो देखो 2 0 खा जाएगा, 2 से काटिए तो आएगा 1325। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1325। हमसे पूछा क्या है कि मूल दर पर निवेशित धनराशि कितना ब्याज दिया गया था, यानी कितना ब्याज दिया गया था, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल मूल राशि की बात बोला है, ध्यान रखना मूल राशि ये होता है, मूल मने नहीं पहले वाली की बात बोला है, पहले वाली मूल राशि। नया बोलता तो उसमें 26.25 ऐड कर देते, लेकिन मूल बोला था, तो बोलोगे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, बात खत्म। अमाउंट क्या था भाई, तो बोलोगे 1484 और प्रिंसिपल माइनस करना है, यानी 1325 आया, माइनस कर दीजिए। तो बोलोगे 14 में से 9 गया 5, फिर 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे हो गया, ये देखो कितना हो गया हमारे पास, 4 में से 3 गया 1, यानी 159 होगा, और 159 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सवाल था, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन आप सेकंड में बना लेते हैं, यहां पर कंफ्यूज करने के दिया था कि अमाउंट में ही बढ़ा रहा था सिंपल इंटरेस्ट को, तो अमाउंट में पैसा में सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ा था और परसेंट में इतना बढ़ा रहा था, और 1 साल की बात बोला था, तो 2% में 1 से गुणा करोगे तो 2% होगा, तो डायरेक्ट बोल सकते हो 2% का मान इतना है, हमने 100% का मान निकाल दिया है, और हमें ब्याज बोला है, तो अमाउंट में से हम ब्याज को प्रिंसिपल को हटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो 1484 में 1325 घटाए 159, ऑप्शन नंबर भी आ गया, खत्म। आ रहा है मजा, बताओ कितना प्यारा, कितना प्यार से हम एक एक चीजों को बना रहे हैं। तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। तो नंबर 11 को देखते हैं और 11 को पढ़ते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी निश्चित धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। कितना हो जाती है भाई, इतना रुपए हो जाती है 7 वर्षों में। फिर बोला है आराम से पढ़ते जाओ, एक एक चीज को पेशेंस से पढ़ते जाओ, बहुत प्यार से निकाल लोगे। यदि वार्षिक साधारण ब्याज 1+4% होती तो 7 वर्षों के बाद देय धनराशि इतना होती, तो निवेश की गई धनराशि बताएं। अब यहाँ पे जानते हो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, बोला यह है कि पहले कितना था 22,494, अब हो जा रहा है कितना 25,917। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब रेट परसेंट कितना हो रहा है, 1% से लेके 1+4% हो रहा है 7 सालों में। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट खुद निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया कि एसआई निकालना होता है, तो बहुत बेसिक सवाल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। अमाउंट कितना हो रहा है, तो 25,917, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25,917, इसमें से घटा दीजिए 22,000, यहाँ पे 22,000 कितना घटाना है 494, बात खत्म। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, 7 में से 4 3, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 34 से 23 जो है हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पैसा आ गया। परसेंट में कैसे आएगा, तो RT परसेंट, रेट कितना है, तो 1 से 4% हो रहा है,
टाइम है 7 सालों में, यानी 7 चौका 28% का मान है। तो बोलोगे भैया जो 34-23 है हमारा, वो 7 चौका 28% का मान है, हमें 100% का मान निकालना है। अब देखो काटो यहाँ से, जब यहाँ से काटोगे तो 7 से काटो, 7 चौका 28, 7 से काटो, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 6 62, 7 8 56, फिर उसके बाद से आ जाए कितना, 4 2 6 7 9 63, फिर 4 से इसको काटो 25 बार में आ गया, 25 9 कितना होता है 225, हाथ में 22 हो गया, 25 8 200 और 22, 222, हाथ में 22 आ गया, 25 चौका 100 और 22 122, यानी 12 225 होगा हमारा प्रिंसिपल, और 12 225 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। देखा कितना प्यार तरीके से हमने बना लिया, बहुत ही बेसिक था, बस हमने क्या क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को जब लैंग्वेज समझ जाओगे ना भाई, तो सेकंडों में उड़ा दोगे। क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अरे भैया यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा है। भाई सब दिख क्यों नहीं रहा है, वो तो निकालना पड़ेगा ना, कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल है जो इतना % बढ़ रहा है, और उसके बाद से साल में इतना, साल में बढ़ के इतना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, मतलब वो अमाउंट हो जाता है, अमाउंट, कोई पैसा इतना हो रहा है, अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट पैसा में आ गया तो रेट, अगर मान लो परसेंटेज में कैसे निकालना होता है, तो SI बराबर RT करते हैं, यानी रेट में टाइम से गुणा करते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, वो भी परसेंटेज में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बहुत चीजें क्लियर होती जा रही है, यानी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और 12 को समझते हैं। कितना देखो एक ही मतलब टाइप, कितना अच्छे सवाल है और कितना बढ़िया हमारा प्रैक्टिस होते जा रहा है। अगर एक भी क्वेश्चन इससे आए तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, ये आपका भाई का वादा है, इतना बढ़िया पढ़ाया है कि आओ। कह रहा है क्या 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में कितना हो रहा है भाई, 5768 रुपए देती है। यदि साधारण ब्याज 2% अधिक होती तो परिपक्वता राशि इतना रुपए हो जाती। तो निवेश की गई मूल राशि, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या बताना है भाई साहब, मूल राशि बताना है, यानी कहीं ना प्रिंसिपल बताना है। सेम वही सवाल है जैसे पीछे वाला बताया था कि रेट 7.2 यहाँ पर 7.2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है। तो पहले प्रिंसिपल हमारा इतना था, अब इतना हो जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो डायरेक्ट घटा दो। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 2 है, यानी 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया 2, यानी 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, यानी खत्म। हमारे पास जो बचा वो 504 बचा, पैसा में सिंपल इंटरेस्ट आया। अब भाई साहब क्या परसेंटेज में कैसे आएगा, RT%। रेट कितना है तो 2% अधिक हो रहा है, और यहाँ पे कितना 7.2, तो 7.2 में 2 से गुणा करोगे तो 14.4 होता है, बात खत्म। यानी 14.4 का मान है, हमें मूल राशि बात ज्ञात करना है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब हमें 100 से गुणा कर देना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, खत्म। अब आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर निकल के आएगा। देखो कैसे निकलेगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा। इसको 9 से काट लो, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 5 45, 9 6 54, इसको काटो 9 5 45, फिर 9 6 54 0। अब देखो कैसे कटेगा, इसको 4 से काट लो 4 बार में, इसको 4 से काट सकते हैं, 14 चौका 56, 140 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, बहुत बढ़िया। ये हो गया 0, उसके बाद से 25 में 4 से गुणा, 100 हाथ में कितना 10, 25 और 10 कितना होता है 3500। तो भाई साहब मूल राशि यानी प्रिंसिपल 3500 था, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बताओ है कितना सिंपल सा सवाल है। तो हमें उतना कर्म कांड करना जरूरी था, हम तो यहाँ पे पहले में लिखी थी, तो हर बार थोड़ी लिखेंगे कि SI बराबर में होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, नहीं। अब डायरेक्ट यहीं से हमने सिंपल इंटरेस्ट घटा के निकाल लिया, परसेंट में इतना दिया था, हमने चीजों को निकाला और बहुत प्यार से निकाल लिया। यहाँ पे परसेंट कट जाता है, इसलिए परसेंट हम वहाँ पे नहीं लिखे। आ रहा है समझ में, चीजें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते रहना, समझ रहे, ये नहीं कि बैठ के एकदम आराम से हेडफोन लगा के बढ़िया से बैठ रहे हैं। अरे भैया होली तो आ रहा है, होली पे क्या ही पढ़ेंगे। देखो मैं भी बिहार से हूँ, और जो हमारे बिहार में जो होली होता है ना भाई, अजब लेवल का, क्या ही बताएंगे, कभी आइए हमारे बिहार में फिर बताते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर यहाँ सब शुरू होता है भाई साहब टाइप नंबर 4, जिसको बोलते हैं भाई साहब मुन्नी मेथड। यानी क्या है हमारा, ये मुन्नी मेथड है। इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फेमस हमारा मेथड है जिसको बोलते हैं मुन्नी मेथड। कोई बात नहीं, होली भी खेलेंगे, अभी तो होली में टाइम है ना। हमारे ऑफिस में तो कल ही होली हो गया था, होली खेलेंगे। जो मतलब क्या ही बोले, जैसे होली देखो लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब नहीं यार क्या ही, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो होली हमारे लिए कुछ नहीं है। देखो मानते हैं कि ठीक है, लोग बोलते हैं कि यार जब तक कुछ हो नहीं जाए तो बढ़िया से नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है एक अलग जगह पर। लेकिन भाई सब जानते हो त्यौहार तो एक आता है, मतलब साल में एक बार आता है। आप देखो जब भी पढ़ाई करते रहोगे ना, तो एक बार ऐसा होता है ना
कि बहुत ऐसा टाइम होता है कि आप महीने में, अच्छा वीक में ऐसा होता है कि 1-2 दिन नहीं पढ़ते हो, महीने में ऐसा होता है कि 2-3 दिन नहीं पढ़ते। जो भाई साहब पूरा एकदम डेडिकेटेड होते हैं उनकी बात नहीं करते हैं, जो डेली पढ़ते हैं। कभी ऐसा समय आता है कि 1-2 दिन आदमी नहीं पढ़ता है, ठीक है आज खेल लिए, कहीं बाहर चले गए, कुछ ऐसा कर गए। तो वैसे ही समझो कि हमारा जो एक होली है ना, 1 दिन के लिए वही है कि 1 दिन अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ो, 1-2 दिन आराम से छोड़ो और आराम से जाओ घर पे बढ़िया से होली मना के, उसके बाद आओ फिर पढ़ो। जो उस डेडिकेशन से पढ़ाई होता है ना, मज़ा आ जाता है। लोग बोलते हैं नहीं हम घर नहीं जाएँगे, हम पढ़ना है, क्या करने घर जाएँगे, आएँगे 1-2 दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये लिख के ले लो, अगर आप उस दिन रहोगे भी ना होली के दिन ना, फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि एक वाइब क्रिएट होती है, वाइब आएगा ही नहीं आपके अंदर पढ़ने का। क्योंकि जब चारों बगल सारे लोग होली खेल रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, आप कितना भी चाह लो बैठ के पढ़ के पढ़ोगे, नहीं पढ़ाई होगा। इसलिए भाई साहब होली जाओ, आराम से खेलो, बढ़िया से खेलो। पूरा एकदम जाओ बढ़िया से नाली में कूद को, जैसे होता है हमारे जो गड्ढा में ऐसे फेंक देता है सब। आराम से जाओ वो वाले होली खेल के आओ। कुछ नहीं, 1 दिन देख लेंगे, कोई बात नहीं, शरीर में जो भी होता है मतलब रिएक्शन होता है कुछ नहीं, 1 दिन की तो बात है, बढ़िया से खेलेंगे। इतना अच्छा से खेलो, फिर बढ़िया से अगले 1-2 दिन बाद आओ और बढ़िया से पढ़ाई करो, और इतना डेडिकेशन से पढ़ाई होता है, भाई आप मानोगे नहीं। जैसे कल देखो मेरा कल क्या था, जैसे ऑफिस में सारे लोग आए, टीचर लोग पूरा भर दिए थे एकदम। ऑफिस आए थे हम लोग, पूरा भर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, कल बढ़िया से हम लोग खेले, फिर गए आज देखो अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने रंग खेला है। तो वो 1 दिन की बात होती है, बढ़िया से एंजॉय करिए और उसके बाद आइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि नहीं हम नहीं जाएँगे, आराम से भाई साहब होली है, होली है तो होली है, बुरा ना मानो होली है, एकदम बढ़िया से खिलाओ। ठीक है भाई, बढ़िया से मिलते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है, होली के बाद भी मिलेंगे। आइए अब शुरू करते हैं भाई साहब मुन्नी मेथड, और मुन्नी मेथड के बारे में जानते हैं। पहले इसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर एक-एक करके क्वेश्चन को बनाएँगे। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भाई आपका हर एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाएगा। बस आप पेशेंस से समझिएगा, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। समझो मुन्नी मेथड होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, ये होता क्या है कि 2 साल में, ये 2 साल में अपने आप को बोलो ये 500 रुपए हो जाता है। यानी प्रिंसिपल कोई है, 2 सालों में भाई साहब हमें रेट नहीं मालूम है, ये क्या हो रहा है 500 रुपए हो जा रहा है अमाउंट। अब यही प्रिंसिपल समझो हमारे पास, ये 4 सालों में कितना हो जा रहा है 800 रुपए हो जा रहा है। यानी यही प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि पहले 2 सालों में 500 हो रहा है, यही प्रिंसिपल 4 सालों में 800 रुपए हो गया। तो बोलोगे भैया कि स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल क्या है वो फाइंड करो। हमसे क्या पूछेगा कि स्टार्टिंग में जो कितना रुपए प्रिंसिपल था, कि 2 सालों में 500 हुआ था और 4 सालों में 800 रुपए हुआ था, तो फाइंड करो। तो हमें 2 चीज पूछ सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल पूछ सकता है और एक रेट पूछ सकता है कि भाई किस रेट परसेंट से ये 2 सालों में इतना हुआ और 4 सालों में इतना हुआ। तो देखो कैसे निकालते हैं, एकदम पेशेंस से समझना। सबसे पहले देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है पैसे में, तो बोलोगे 500 और 800 का डिफरेंस 300 है। अब देखो यहाँ पर देखो, फिर ईयर में कितने दिन का डिफरेंस है, तो बोलोगे यहाँ पर 2 साल है या 4 साल है, तो बोलोगे 2 साल का डिफरेंस है। तो बोलोगे 2 साल डिनोट कर रहा है कितना 300 के, यानी बोलोगे 1 साल का मान कितना हो गया भाई साहब 150, यहाँ भी 2 साल का मान कितना हो गया तो 300 हो गया, यानी यहाँ भी 300 आ गया। तो बोलोगे भैया 500, ये क्या हो गया हमारे पास, ये 500 में 300 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी हम समझो कि अमाउंट है हमारा, ठीक है, अमाउंट में से हमने क्या घटाया भाई, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो हमारे पास ये प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी 500 में 300 घटाओगे तो प्रिंसिपल हमारा 200 आ गया। तो बोलोगे भैया 200 का प्रिंसिपल था, 2 सालों में 500 हो गया था, और यही 200 का प्रिंसिपल 4 सालों में 800 हो गया था। अब बोलोगे भैया रेट परसेंट तो बता दो कि किस रेट परसेंट से 5 साल हुआ था, तो प्रिंसिपल तो निकल के आ गया 200, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ रेट भी निकाल लेते हैं। अब रेट निकालने का कितना आसान तरीका है, रेट बराबर ऊपर होता है सिंपल इंटरेस्ट, कितना है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट 300 है, प्रिंसिपल कितना है भाई तो 200 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर टाइम से गुणा करते हैं, टाइम से, टाइम कितना है तो 2 साल है, तो 2 साल इंटू में 100% कर दो, बात खत्म। अब इसको हम काटेंगे, हमारा रेट निकल के आ जाएगा। काटो भाई लो, देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बोलोगे भैया 2 2 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 25 का 3 गुना यानी 75% रेट हो रहा है क्या। यानी बोलोगे जो हमारा रेट है वो कितना आ रहा है, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या भाई, 4 से जैसे मान लो 2 से 2 जीरो खत्म, बहुत बढ़िया, 300 ठीक है। टाइम यानी रेट जो हमारा क्या 25 नहीं 75% हो रहा है, यानी रेट 75% आ गया हमारा। यानी रेट 75% जो 200 का 2 सालों में कितना हो रहा था भाई 500 हो रहा था। अब बोलोगे भैया एक बार वेरीफाई करके देख लो यार कि 500 सही तो है ना कि 75% के हिसाब से, आ जाओ बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बोलोगे हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो पहले मान लो ये प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 200,
जो अपने आप का कितना होता है भाई 100% का मान होता है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। समूह सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, RT% रेट इंटू टाइम करते हैं। तो 75 यहाँ पे है 2 है, यानी 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 गुणा हो जाएगा 150%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 150 में 200 गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो देखो भाई सब सिंपल इंटरेस्ट 300 आ गया और यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट 300 आ गया। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 200, सिंपल इंटरेस्ट 300, देखो हमारा 500 आ गया। तो जो रेट आया था हमारा भाई साहब कितना 75%। तो रेट हमारा 75% हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो हमसे एग्जामिनर ये चीजें पूछ सकता है कि भाई साहब प्रिंसिपल पूछ लेगा, रेट पूछ लेता है, अमाउंट भी पूछ लेता है। बहुत ही आसान होता है क्या भाई साहब, इसका मुन्नी मेथड। समझ में आ गया कितना बेसिक था कि पहले हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद से टाइम का डिफरेंस ले लेते हैं, फिर उसका बराबर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं करके। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए भाई साहब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। आ जाओ, बहुत बेसिक सवाल, बहुत लल्लू सा सवाल है। हमें यहाँ पे कोई प्रिंसिपल दिया था, जो प्रिंसिपल था वो क्या रहा था कि 2 वर्षों में 756 हो जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई साहब एग्जामिनर भाई साहब बोल रहे हैं। फिर बोला है और 3.5 वर्षों में इतना हो जा रहा है, एक ही प्रिंसिपल की बात बोल रहा है। ये 3.5 सालों में कितना हो रहा है, तो 873 हो रहा है। कितना टाइम लग रहा है इनको, 3.5 ईयर लग रहा है। तो बोला है कि राशि ज्ञात करें, यानी कहने कि हमें ये प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना भाई साहब 756 से ही कम होगा प्रिंसिपल, 756 से जितना बड़ा होगा सारे गलत हो जाएंगे। देखो सारे कम है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस ले लो। पहले ये हो गया हमारा दोनों, इनका डिफरेंस कितना है देखना जरा। तो बोलोगे भाई 13 में से 6 गया 7 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 8 में से 7 गया 117 हो गया, और यहाँ पे टाइम में कितने का है, तो 2 और 3.5 यानी 1.5 का मान कितना है भाई 117। हमें 2 का मान फाइंड करना है। तो बोलोगे जो 117 का मान है 1.5 का मान है, हमें यहाँ 2 का मान निकालना है। बहुत बढ़िया, निकाल लो। बोलोगे भैया यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो ऊपर कर दो। अगर इसको 5 से काटूंगा 3 बार में, 5 से इसको 5 दूना 10, 1 17, 5 3 15, 5 चौका 20। ठीक है भाई 234 में। अब ये कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 से 21, 2 3 8 24, 78 का 2 गुना कर लो, 8 दूना 16, हाथ में 1 7 दूना 14 और 1 15, यानी 156 रुपया ब्याज आ गया। यानी 2 साल में कितना आ गया 156 रुपया ब्याज। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो अमाउंट में से ब्याज घटाएंगे प्रिंसिपल आएगा। अमाउंट में से ब्याज घटाओ प्रिंसिपल, यानी ये 756 में से 156 घटा दो, तो 756 में से 156 घटाएंगे तो भाई साहब 600 आ जाएगा। और 600 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ कितना प्यारा, कितना सिंपल, कितना बेसिक सा सवाल था। आ रहा है मजा चीजों को समझने में। हाउ इज द जोश, बताओ कैसा है आपका जोश, हाई है कि लो है। आज बढ़िया से पढ़ेंगे भाई, पूरा फुल मूड में हम लोग, धुआं कर देंगे। एनटीपीसी हो कुछ भी हो, देखो ना एनटीपीसी का सवाल है कि नहीं है। कोई भी एग्जाम हो आरआरबी का, हर एक एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा भाई। बस भाई बढ़िया से पढ़ा रहा है और पढ़ते रहो बढ़िया से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और 14 को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। आइए, कह रहा साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज यानी दर बताना है, रेट फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, आराम से कर लेंगे भाई, डरते थोड़ी ना है। आइए, ये प्रिंसिपल था हमारे पास। ये जो हो क्या रहा है भाई कि 2 वर्षों में 1250 हो जा रहा है। कोई बात नहीं, 2 वर्षों में हमने 1250 इसको कर दिया। फिर आगे ये बोले हैं कि 5 वर्षों में 2000 हो जा रहा है। अच्छी बात है, ये जो 5 वर्षों में कितना हो रहा है 2000 हो जा रहा है। ये 1250, ये हमारा 2000, और यहाँ पे ये 5 वर्ष ले रहे हैं, ये 2 वर्ष और 5 वर्ष। अब मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि इनका क्या लेते हैं भाई डिफरेंस। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया तो इसमें 50 ऐड कर दिया तो 1300 हो गया, और 1300 में 700 ऐड कर दूंगा तो 2000 यानी 750 हो गया डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस क्या है, तो 5 ईयर और 2 ईयर यानी 3 ईयर का मान है। तो बोलोगे भैया कि जो 750 से कितने का मान है, 3 का मान है, हमें 2 का मान निकालना है। तो 2 से गुणा करो, 3 से करोगे तो 25 बार में, यानी 250 का 2 गुना 500, यानी जो 2 ईयर का मान है यहाँ पे 500 आ जाएगा। यानी ये बोल सकते हो हमारे पास कि 1250 रुपये अमाउंट था, इसमें से 500 रुपये का हम ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। निकाल लो भाई। देखो 12.5 में से 5 से घटाओगे तो 750 आ जाएगा हमारा क्या प्रिंसिपल, क्योंकि 750 में 5 से ऐड करोगे तो 7 5 12 होता है, तो सही तो है 7 5 12, यानी 7 5 12 1250 हो गया।
बहुत बढ़िया, 750 प्रिंसिपल आ गया, हमें रेट फाइंड करना है। तो बोलोगे भैया रेट निकालना बहुत आसान है, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट यानी 500 सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल, इनटू में टाइम, टाइम कितना है 2 साल है, इनटू में 100% कर देंगे, खत्म। अब यहाँ से रेट हमारा निकल के आ जाएगा। काटो, यहाँ पर अगर मैं काटूँ तो 25 से 30 बार में, 25 से 20 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, उसके बाद से 2 से 2 खत्म, यानी 100/3 क्या होता है, तो 33.33% होता है। तो रेट जो आ जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बस ये सवाल था। देखो कितना सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ से ब्याज निकाला, तो अमाउंट में से ब्याज घटाएंगे, प्रिंसिपल आएगा। जब यहाँ से प्रिंसिपल आएगा तो हमने रेट निकाल दिया। रेट क्या होता है, ऊपर हमारे पास क्या ब्याज, इंटू में नीचे प्रिंसिपल, ब्याज 500 था, नीचे प्रिंसिपल था 750, और इंटू में टाइम, टाइम 2 साल दिया था, इंटू में 100% किए, रेट निकल गया। बताओ, यही 2 चीज पूछता है ये, एक क्या पूछेगा, रेट पूछेगा, एक हमारा क्या पूछेगा, तो प्रिंसिपल पूछेगा। ये मुन्नी मेथड का यही कॉन्सेप्ट है, बस बाकी कुछ नहीं पूछता है ज्यादातर इसमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट दिया रहता है कि देखो ये अमाउंट ही है। समझ रहे हो? बताओ आ रहा है मजा भाई? चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों में 1120 और 1184 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए। बताओ ये सवाल हमारे बनाने लायक है? बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, बस बता देता हूं। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, जो ये कह रहा है क्या, यहाँ पे जानते हो एक चीज आपको भूलियाने के लिए दिया है, हमसे सिर्फ पूछा है मूलधन ज्ञात करें, हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, मूलधन ही तो निकालना है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अमाउंट तो फालतू का दिया है, सॉरी अमाउंट नहीं, रेट, रेट है ये 8% और फालतू का दिया है रेट। प्रिंसिपल जो दिया है पहले क्या बोला है कि बोला है भैया 5 साल में कितना हो रहा है, तो 1120 हो रहा है। अब फिर अगले जो 6 साल में कितना हो रहा है, तो 1184 हो रहा है, ये 6 साल में। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1120 से 1184, पहले इनका डिफरेंस, तो बोलोगे इनका डिफरेंस 64 हो गया, 1120 में 64 ऐड करोगे 1184 होता है, और टाइम के डिफरेंस यानी एक का मान की दिया है 64, 5 का मान निकालना है, तो बोलोगे 64 जो एक का मान है 5 का मान निकालना है, तो 64 में 5 से गुणा करो, तो 5 का मान कितना आएगा, 5 चौका 20 की जो हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32 यानी 320। ये हमारे पास अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट में से ये ब्याज घटाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, बात खत्म, इसको मिटा दो। अब इसको हटा दो भाई, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो बोलोगे 1120 में से माइनस करना है हमको 320, तो बोलोगे भाई साहब आ जाएगा सीधे 800, और 800 कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। क्योंकि 800 1120 माइनस 320 करोगे 800, और यही पूछा है प्रिंसिपल, हमें रेट की तो जरूरत ही नहीं था, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। रेट कहाँ निकालना है, कहीं नहीं निकालना था हमको, हमें क्यों है, क्यों भाई साहब, बस ऐसे देता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो, ज्यादा टाइम लो, ताकि आपसे क्वेश्चन गलती हो जाए और जागे आगे फंस पाओ। इसलिए एग्जाम में और कुछ नहीं होता, माइंड की टेस्टिंग होती है आपकी, कि आप कितना अच्छा चीजों को सोच पाते हैं और कितना जल्दी सोच पाते हैं, बस यही सवाल है, बाकी सारे लोग तो सोल्यूशन कर ही लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 720 रुपए और 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। अब मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत बेसिक सवाल है, और इसका आंसर भी आपको सीबी में देना है, यानी कमेंट बॉक्स में देना है। अब बोलोगे भैया थोड़ा हाईलाइट करके बताओ कि कहाँ देना है। अब इसमें येलो भरते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, इसमें भर दें, आपको दिखेगा, देखो सीबी और होमवर्क, बताओ। यानी ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और ये एनटीपीसी का आपका सवाल है, तो बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद करता हूं आप बना लेंगे। आओ भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्षों में 12,000 रुपए और 9 वर्ष में 15,000 हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर बताएं, यानी रेट बताएं। बेसिक सा सवाल है। आओ हमें ये मालूम है कि कोई प्रिंसिपल है, और ये क्या हो रहा है भाई, तो कितने सालों में, तो 6 वर्षों में 12,000 हो रहा है, बहुत बढ़िया, 12,000 हो गए। अब यही जो है 9 सालों में कितना हो रहा है, तो 9 सालों में 15,000 हो गए। अब मैंने क्या बताया था, तो देखो यहाँ पे है 12,000 रुपए और ये है 15,000, देखना रहा कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो बोलोगे भैया 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। टाइम में कितने का डिफरेंस, तो 3 सालों में, तो 3 साल डिनोट कर रहा है 3,000 को, तो 6 साल कितने को डिनोट कर रहा है, तो देखो ये 3 साल 3,000 को, तो इसी का 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना, 3,000 का 2 गुना यानी 6,000 हो गया। अब देखो ये क्या था हमारा अमाउंट, ये क्या है हमारा ब्याज, तो अमाउंट में से ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल आएगा, तो 12,000 में से 6,000 घटाओगे तो प्रिंसिपल हमारा 6,000 निकल के आ जाएगा।
और हमसे पूछा क्या है, तो देखिए बोला है कि भाई साहब ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी रेट पूछा है। तो रेट कैसे निकालोगे भाई, तो रेट निकालना बहुत सिंपल है। रेट निकालना है हमसे, बहुत आसान है। सबसे पहले ब्याज है 6000, बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे भाई साहब प्रिंसिपल 6000, इंटू में भाई साहब क्या होगा हमारे पास टाइम 6 साल, और यहाँ पे इंटू में 100% कर देंगे, बात खत्म। अब देखो काटो इसको, 6000 खत्म, 100/6 क्या होता है, यानी 100/6, यानी कहने के बोल सकते हो 16 सहित 2/3% होता है, और 16 सहित 2/3% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताओ, तो ये बहुत बेसिक सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। एक ही बाबा सिर्फ डाटा चेंज कर रहा है, कभी प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी रेट पूछ रहा है, बाकी कुछ इसमें नया है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 5। आज एकदम पूरा फुल मूड में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टाइप को कवर कर लेंगे। पूरा बढ़िया से क्लास को आराम से पेशेंस के साथ देखिएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही मतलब जो मेन कोर है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी आज। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो एलिगेशन पे आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन एलिगेशन, यानी एलिगेशन पे जितने सारे सवाल आए हैं उसको करते हैं। आइए एक एक करके बनाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज और 16,000 रुपये पर निवेश, और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश का परसेंट 10% लाभ प्राप्त करता है, तो निवेश की गई कुल राशि बताएं। सबसे पहले देखो भाई साहब इसमें क्या है कि कुल टोटल कितना है, तो देखो कुल पे कितना है 10%। जो कुल वाला होता है ना टोटल पे, उसको बीच में लिखते हैं। कभी भी आपको जब आप एलिगेशन पढ़ोगे तो बीच में होता है भाई साहब कुल, यानी टोटल 10%। पहला पर क्या है, तो देखो 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज जो 16,000 के लिए है, और 18% भाई साहब साधारण ब्याज है। तो पहला भाई साहब कितना है, 8% है, और यहाँ पे क्या है 16% है, बस। अब देखो आराम से देखो, एलिगेशन बोलता क्या है, एलिगेशन ये कहता है कि बड़ी में से छोटी मान को हटाना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी 16, 16 में से 10 घटाओगे तो 6% आएगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 8 है, यानी 10 में से 8 घटाओगे तो 2% आएगा। एलिगेशन में इनका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लो। देखो ये हमारे पास ऐसे घटता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना है। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 से 3 बार में, यानी 3 रेशियो 1 हो जाएगा। समझो बहुत आसान से। अब बोला क्या है, यही तो है, क्योंकि 10 में से 16, ठीक है, सॉरी माफ करना ब्रो, यहाँ पे 18 था, फ्लो में गलती हो जाती है तो ध्यान रखो, ये 18 था। जब ये 18 था तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इसको मिटा दो, ठीक है। हो जाती है छोटी छोटी गलतियां, कोई बात नहीं। 18 में से 10 घटाओगे तो 8% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2%। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 से काटोगे तो 4 रेशियो 1 हो जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है, पढ़ो, पूछा क्या है वो पढ़ो पहले। बोला है कि निवेश की गई कुल राशि बताएं, हमें कुल राशि बताना है। ये परसेंटेज में था यानी रेशियो में हो गया, तो 4 और 1 5 का मान बताना है। अब यहाँ पर जो दिया है ना 8% साधारण ब्याज पे 16,000, कितना किया है भाई साहब, 16,000 किया है। यानी बोल सकते हो जो 8% वाला कहाँ है, देखने जरा, तो 8% वाला ये है, इस पे कितना निवेश किया 16,000, तो बोलोगे 4 का मान 16,000 है, तो हमें निकालना क्या है 5 का मान, तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो जो 16,000 है कितने का मान है, तो 4 का मान है, हमें टोटल यानी 4 और 1 5 का मान बताना है। 4 से काटो 4 बार में, यानी 4,000 में 5 से गुणा करोगे तो 20,000 आ जाएगा, और 20,000 कहाँ है देखने जरा, तो 20,000 ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सवाल था, तो बहुत ही बेसिक होता है, बस इसमें थोड़ा बहुत आपको समझना है कि पहले टोटल का क्या होता है। टोटल बीच में होता है, जो 2 पे निवेश किए जाते हैं अलग अलग उसका परसेंट होता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, जिसका मान दिया जाता है रखते हैं, जो पूछता है वो निकाल लेते हैं। बहुत बेसिक था होता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस पे सवाल एग्जामिनर बहुत कम पूछता है आजकल, बाकी आपको ये पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब देखते हैं 19 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए है, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपए कमाता है, उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि उधार दी थी, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं। जब मैंने देखा तो पहला हिस्सा ये 5% पे दे रहा है भाई, और दूसरा हिस्सा 4% पे दे रहा है, तो हमें मालूम है कि पहला हिस्सा कितना है 5% हो गया, और दूसरा हिस्सा 4% है। ओवरऑल कितना परसेंट हिस्सा का ब्याज है हमें नहीं मालूम है। तो देखो सबसे पहले अगर ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल यहाँ पे पैसा भी दे दिया था, और यहाँ पे भाई साहब ब्याज के रूप में पैसा दे दिया है, तो 96 रुपये ब्याज मिल रहा है 2,000 पे, तो इंटू में 100% पर निकाल लो भाई साहब कितना हो रहा है परसेंट में। तो जो देखो इसको काटो आराम से, ये 00 से 00 खत्म, 4 से काटोगे 24 चौके 96, 4 से काटोगे 5, 24/5, तो इसको भी लिख सकते हो 4.8% हो गया। यानी ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है, तो 4.8% हो गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है,
अभी मैंने बताया था कि एलिगेशन होता क्या है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी 4.8 में से 4 घटाओगे तो 0.8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 4.8 घटाओगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 0.2 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से काटोगे भाई तो 4:1 आ गया। अब देखो टोटल यहाँ पे पैसा में कितना दिया है, 2000, यहाँ पर 4 और 1 5 है टोटल। तो बोलोगे भैया जो 2000 है कितने का मान है, तो 5 का मान है, हमें निकालना क्या है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ निकालना क्या है। बोला है उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि उधार दी थी, यानी 4% इस पे, तो कितनी दी थी, 1, यानी 1 का मान निकालना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 से, तो 5 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, यानी 400 रुपये भाई साहब उधार दी थी, और 400 कहाँ है देखने रहा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ये सवाल था, बताओ कोई सवाल में दिक्कत परेशानी है तो बताइए। एकदम अच्छा सवाल था, बस हमें टोटल निकालना था कि भाई साहब ओवरऑल कितना परसेंट का ब्याज यहाँ पे था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 9200 रुपए की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई थी और शेष 8% प्रति वर्ष की दर से दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं, और 3 वर्षों बाद, ठीक है भाई, 3 वर्षों बाद, देखिए 3 वर्षों बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये था, तो 5% प्रति दर से उधार दी गई राशि क्या है। ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे पहले ये लिखते हैं कि कितना कितना है। पहले आप 5% वार्षिक है, वार्षिक की बात चल रहा है, यहाँ पे 8% वार्षिक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5% हो गया पहला, और दूसरा पे है 8%। ओवरऑल हमें नहीं मालूम है, तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे समझो। 3 सालों के लिए ब्याज कितना दिया है, 1812, तो बोलोगे भैया 1812 ये 3 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो काटोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, 604 1 साल के लिए है। ओवरऑल 1 साल में कितना परसेंट का ब्याज आएगा, तो बोलोगे टोटल कितना है, 9200 है, तो बोलोगे भैया 604 डिवाइड बाई 9200 और इंटू में 100% कर देंगे, तो ओवरऑल निकल के आ जाएगा ब्याज हमारा कितना। देखो 00 से 00 खत्म, ये किससे कट सकता है, अगर 23 से काट 4 से काटो, 4 से काट जाएगा 23 चौका 92, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 15 चौका 60, 4 एकम 4, यानी 151/23, 151 नहीं कटेगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 151/23%, 151/23% है। अब ऐसा क्या करते हैं, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर हम मिक्सर यानी एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में कभी भी चीज़ बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो बट्टे में हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर 23 से गुणा करेंगे, तो जब इधर 23 से गुणा करोगे ना भाई, तो सब में 23 से गुणा हो जाएगा, इधर 23 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर अगर इधर 23 से, तो इधर भी 23 से गुणा हो जाएगा, और इधर भी 23 से गुणा हो जाएगा। अब बस एक लाइन लिखना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 23 पच्चे कितना होता है, तो बोलोगे 23 पच्चे 115 होता है, 23 का 8 गुना, 23 का 8 गुना होता है 161, 8 तरीके कितना हो गया, 8 गुना है ना, तो 8 तरीके 24 का 4 184 होता है, 8 तरीके 24 के 4 हाथ में आ गया 2, और 8 दूना 16 और 2 18 184, और 23 30 तो खा जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 151। अब लो भाई सब लगा दो। अब देखो 184 में से 151 घटाओ, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया, 1 से 1 33 आ गया। अब 1 से 51 में से 15 घटाओ, 15 में 45 कितना, 35 ऐड कर दो, यानी 36 हो गया। तो जो हमारा रेशियो निकल के आया, 3 से काटूंगा तो 11 बार में, 3 से काटूंगा 12 बार में, तो 11:12। टोटल मान कितना दिया है, तो 9200। तो बोलोगे भैया जो यहाँ पे 9200 दिया है कितने का मान है, 9200 कितने का मान है, तो 11 और 12 यानी बोलोगे 23 का मान है। हमें निकालना किसका मान है, तो पढ़ो, तो बोला है कि 5% प्रति दर से उधार पे दी गई, 5% वाला कहाँ है, यानी ए, कितने का मान है यहाँ 11, तो 11 का मान निकालना है, बात खत्म। 23 से काटोगे 400, 400 में 11 से गुणा करोगे तो 4400 आएगा, और 4400 कहाँ है देखना, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना अच्छा कितना प्यारा सवाल है। हम डायरेक्ट यहाँ से मल्टीपल भी देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमें इतना गुणा नहीं करना पड़ता, यहाँ भी उड़ा देते हैं। बताओ मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में, समझने में, कितना प्यारा कितना अच्छा सा सवाल है, एकदम बेसिक था, मतलब इसको नहीं बोल सकते हो कि बेसिक सा सवाल था, अच्छा सवाल था, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालना था ना, कि पहले 3 साल से 1 साल पर लिखेंगे, क्योंकि भाई साहब प्रति वर्ष दिया था, तो प्रति वर्ष का हम एसआई का रेट परसेंट निकाला, तो कितना है 151/23%, वो बट्टे में आया, तो वहां से हटा के फिर हम कैलकुलेट किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो लल्लू लल्लू से सवाल भी करेंगे, लेकिन ये भी सवाल करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस हो बूस्ट हो, अगर इस टाइप के भी सवाल आए तो एग्जाम में हम इसको बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 6, जिसको बोलते हैं कुल एसआई की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। ये बहुत सिंपल सवाल होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं है, आराम से बेसिक से एक एक चीजों कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21, और 21 को देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है।
क्या रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से और अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति साधारण ब्याज की दर से और 10 वर्षों से आगे अवधि यानी 12% की दर से, ठीक है, कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके टोटल देखो भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, तो बोला है तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात करें यानी प्रिंसिपल बताएं। देखो हमने क्या बताया था, यहाँ पे टोटल उधार कितना लिया है पैसा पे भाई साहब, तो कितना 9,016 रुपए। लेकिन ऐसा है ना कि अलग अलग टाइम पे लिया कि इतने साल के लिए इतना परसेंट के रेट पे, इतने साल के लिए इतना परसेंट के रेट ले, और ओवरऑल टोटल इतना आया है, तो पैसा में इतना आ गया है, तो हम परसेंटेज में निकालेंगे कि परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, उसका माइंड फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। अब देखो स्टार्टिंग के पहले 4 वर्षों के लिए 5% का लिए, तो बोलोगे भैया कि पहले बेसिक्स आराम से एक एक चीज लिख के बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा। पहले मान लो हमारे पास रेट है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है। रेट इन्होंने कितना दिया है, तो 5% है। कितने सालों के लिए भाई, तो 5% रेट लिए हैं अगले 4 सालों के लिए, ठीक है, पहला हो गया। अब उसके बाद से फिर बोला है कि अगले 6 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए 8% लिए हैं, बहुत बढ़िया। अगले 6 वर्षों के लिए 8% लिए हैं, तो 8% 6 वर्षों के लिए। अब आगे आइए, अब यहाँ पर आराम से पढ़िए, देखिए क्या बोला है, 8% और 10 वर्षों से अधिक, 10 वर्षों से आगे, 10 वर्षों से आगे अवधि के लिए 12% प्रति दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्ष के अंत में यानी टोटल 12 वर्ष से, यहाँ पर देखो 6 और 4 10 साल हो गया है, यानी और भाई साहब 12 वर्ष जाना है तो हमें कितना साल जाना पड़ेगा, यानी 2 साल। कितना परसेंट है यहाँ पे, तो 12% की दर से, यानी जो अगले 12 वर्ष यानी ये 12% की दर से 2 साल के लिए, टोटल 12 वर्षों में ये हो गया हमारे पास। पैसा में कितना रहा है, 9,016 रुपये। तो भाई साहब हम SI निकालते हैं, तो SI कैसे निकालते हैं, तो RT%, 5 चौका 20% ये हो गया, 8 छक्का 48% और 12 दूना 24%। अब देखो टोटल पैसा में कितना है, 9,016 रुपये, और देखो इनको ऐड करो टोटल कितना है। अब देखो 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, फिर 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9, यानी 92% का मान है। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, 100% का मान फाइंड करना है, बस खत्म। अब इसको काटो, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। परसेंट से परसेंट को खत्म। अगर देखियो अगर 23 से काटे, 23 चौका 92, 23 से काटो, 23 से कट जाएगा, 92 से ही काट ले क्या डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट 92 से ही काटे तो कितना बार में काट सकते हैं, डायरेक्ट 92 से काट के देखते हैं। देखो अगर 92 से काटते हैं इसको, तो 92 का 10 गुना करूंगा तो 920 होगा, और ये 901 है तो 9 बार में जाएगा, फिक्स है 9 बार में जाएगा। कितना बार में, तो 9 बार में जाओ तो 9 दूना 18 हाथ में 1, 9 9 81, और एक कितना होता है भाई साहब 82, यानी 828 हो गया। और 828 में हम कितना ऐड करेंगे, 92 ऐड कर देंगे, कितना होगा 920, 920 यानी 828। इसमें मान लो 2 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से 71, और उसके बाद से 71 और 2 73, यानी 736 आ गया हमारे पास। अब कितना बच रहा है, 736। कितना बार में जाएगा, तो 92 का अगर 8 गुना करता हूं तो 8 दूना 16 हाथ में 1, 9 72 1 73, यानी 8 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, यानी भाई साहब 98 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो 98 में डबल जीरो ऐड कर लो तो प्रिंसिपल 98 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो ये सवाल है। कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने डायरेक्ट 92 से काट दिया, क्योंकि देखो एग्जैक्ट एक मान आ रहा था, हमको फिक्स था कि वो 92 से कटेगा, नहीं तो 23 से भी काट सकते हो अगर 23 का पहाड़ा याद है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं था, आप आराम से मन में ही गुणा करके लिख लेंगे, जैसे नेक्स्ट सवाल में मैं आपको बताऊंगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए एक एक स्टेप लिख के मैंने बताया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और 22 को पढ़ते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति पहले 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज के लिए 2 वर्ष के लिए 8% बोला है, तो यहीं पे गुणा कर लोगे। 2 वर्ष के लिए 8% है तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 16%। यहाँ पर लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल कितना आ गया हमारे पास, 16%, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, और अगले 3 वर्षों के लिए भाई साहब 11%, तो 11 से 33%, यानी ये 33% हो गया, बहुत बढ़िया। फिर बोला है और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16% दर से कुछ धनराशि ऋण ली, यदि 9 वर्षों के लिए जा रहे हैं, 9 वर्ष तक जाना है, 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से अधिक कितना है, 16% ले रहे हैं। तो भाई साहब पहले देख लो कि 5% से अधिक और 9 वर्ष तक कितना, 5 वर्षों से अधिक, यानी 9 वर्ष जा रहे हैं, तो 5 और 9 के बीच का अंतर यानी 4 साल, तो 4 साल कितने के हिसाब से 16, तो बोलोगे 16 चौका 64% आ गया, यानी टोटल ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज आ गया। 6 3 9 और 4 कितना होता है 13, हाथ में 1, 6 3 9 1 10 1 11, यानी 113% आ गया हमारे पास भाई साहब ब्याज परसेंटेज में। पैसा में कितना ऋण लिए हैं, 21,400, तो बोलोगे 21,400 है, कितने का मान है, 113% का मान है। और हमें निकालना क्या है, तो बोला है कि उसने कितनी राशि ली थी, यानी हमें कहीं ना कहीं भाई साहब प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी 100% का मान फाइंड करना है। काटो भाई साहब, निकटतम बोला है तो अप्रोक्सीमेट लेके काट सकते हैं।
परसेंट से परसेंट खत्म। अब देखो, अब ये 214 है, अगर 113 का अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 200, अगर मान लो 113 का 2 गुना तो 226, ये कितना है भाई 2140 है, ठीक है, यानी 214 है। यहाँ पर 214 यानी एक बार में जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार में लेके जाता हूँ, बहुत बढ़िया, एक बार में लेके जाऊंगा, समझो आराम से अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे, प्यार से बना लेंगे। एक बार में लेके जाऊंगा तो एक बचेगा, जीरो बचेगा, 103 यानी जीरो। अब 1010 बचा है, 1010 से तो अगर 9 बार में लेके जाओगे तो 9 बार में लेके जाओगे इसको 11, अगर 9 बार में जाएगा तो 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार में चला जाएगा। 8 से करो, 8 तरीके 21, हाथ में 2, फिर देखो 8 एकम 8 और 2 10 के जीरो हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी हो गया 901। 1010 में से 9 से 1 घटाओ, 1010 में से 9 से घटा दोगे तो भाई साहब 110, यानी 1 घटा दोगे तो 109 बचेगा। अब हमारे पास बचेगा 109 और फिर एक और जीरो आ जाएगा हमारे पास। कितने बार में गए थे भाई, 8 बार में, यानी 18 से स्टार्ट होगा। 18 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन मिल गया हमारे पास। अब एक बार में देख लेते हैं भाई, ये कितना बार में जाएगा, 1090 जाना है, 1090 जाना है और 1010 था ये, तो हमने ये कितना बार में गए थे, 1010 था, ये ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं हम 9 बार में जा सकते हैं। तो 1013 का 9 से गुणा करो, 9 3 27 के साथ में 2, 9 एकम 9 और 2 11 हाथ में 2, 9 और 9 एकम 9, सॉरी यहाँ पर 9 3 27 के हाथ में 2, 9 एकम 9 2 11 हाथ में 1, 9 1 10, यानी 1017 आ रहा है, यानी 9 बार में जाएंगे, यानी 18 के बाद से 9 आएगा और 18 के बाद से 7 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। हम पूरा कैलकुलेट क्यों करें बताओ, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि निकटतम लेना है, यानी अप्रोक्सीमेट लेना है, हमने अप्रोक्सीमेट लिया, उड़ा दिया, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा हम लिखित एग्जाम दे रहे हैं कि हमें निकालना, देख लो, तो इसमें कैलकुलेशन था, क्योंकि नीचे 113 दे दिया था और 113 के हिसाब से गया तो मैंने एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। बाकी लोग जिनको भाई साहब पूरा एकदम सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए कि भाई साहब तो आराम से यहाँ पे भाग करके आप लेके आ जाना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई, और 23 को पढ़ते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष दर से अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से। अब देखो 3 वर्षों के लिए भाई साहब 6% लिया है, तो बोलोगे छत्री 18% ले लिया है। बहुत बेसिक सा सवाल है, डायरेक्ट यही गुना कर लो, क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल भाई साहब एसआई यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल है, सारे को ऐड करना होता है। अब बोला है और अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो 9 5 45% हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ लीजिए, फिर बोला है और 8 वर्षों से अधिक के लिए 13%, और कितना तक जा रहे हैं भाई साहब ब्याज लिए, यदि 11 वर्ष तक जा रहे हैं तो 8 साल तक तो ऑलरेडी चले गए हैं और 11 साल जाना है, यानी 3 साल, 3 सालों के लिए 13% ले रहे हैं, तो 13 39% हो गया। टोटल कितना आ गया, तो 8 5 13 और 9 कितना होता है 22, हाथ में 2, यहाँ पर 5 3 8 और 2 यानी 102%, यानी परसेंट में आ गया। और टोटल ब्याज पैसा में कितना लिए, तो 8160। तो बोलोगे भैया 8160 है पैसा में, परसेंट में 102% का मान है, हमें निकालना क्या है, तो उधार कितना, ये देखो उसने कितना पैसा उधार लिया, यानी प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% का मान निकालो, बात खत्म। अब आ जाओ, अब जब हम यहाँ पर देखा तो क्या देखा, परसेंट से खत्म, ठीक है। यहाँ पर डीएस नहीं लगा सकते, नीचे 3 है, ठीक है, 102 है, 102 ये डायरेक्ट काट देगा क्या इसको, 102 को अगर मैं 8 बार देखो डायरेक्ट काट देगा, 8 से करो, 8 दूनी 16 हाथ में 1, फिर 8 0 1 आ जाएगा, फिर 8 से डायरेक्ट 8 से काट दो तो 0 80 हो जाएगा, तो 80 उसके बाद से 2 0 लगा दो, यानी 8000 रुपये हो जाएगा। और 8000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बस थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन सही है तो देखो कितना प्यार से आप बना लिए। है सवाल में दम, बिल्कुल दम नहीं है, इतना लंबा चौड़ा ये सवाल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ज्यादा टाइम ले पाओ और गलती कर पाओ, बट आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप अनुराग भैया से पढ़ रहे हैं। चीजों को बहुत अच्छे से एलोब्रेट करके मैं समझाता हूँ, ताकि हर एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाए। आइए भाई, अब यहाँ पे भाई साहब कंप्लीट हुआ आपका क्लास नंबर 2, यानी टोटल हम क्लास नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक और आएगी क्लास नंबर 3 में, जो पूरा हमारा जो और टाइप बचा है उसको कवर करेंगे और सारे मिसलेनियस आपका खत्म कर देंगे। यानी 3 क्लासेस में टोटल हमने क्या कंप्लीट करा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, एक सवाल आएगा, मतलब एक आपका वो आएगा, सवाल मैं बोल रहा हूँ, एक आपकी वीडियो आएगी जिसमें हमें कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, बहुत प्यार से 1 घंटे में हम चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये हमारा बुक है भाई साहब, क्या, रेलवे गणित, ये अपडेटेड है एकदम हाल फिलहाल में। इसमें टोटल 3500 क्वेश्चन है आपको, जिसमें से 2000 क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ, टाइप वाइज लेवल वाइज एकदम चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। और इसमें का 1500 क्वेश्चन आपको खुद करना है। कितना क्वेश्चन करना है, 1500 क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस में आपको दिया जाता है। मैं बताता हूँ कि भाई साहब अगर मान लो किसी टाइप का मैंने क्वेश्चन किया है, उस टाइप में अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप करोगे, ठीक है भाई। ये बुक है देखो,
बहुत अच्छी बुक है, इसकी पेज की क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है, आराम से मंगाइए ये बुक, ये कहीं भी मिल जाएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट में मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे ये पहुंच जाएगा। अगर फिर भी अगर नहीं पहुंच रहा है तो अगल बगल जाइए बुक शॉप पे, वहां पे बोलिएगा कि हमें आदित्य रंजन सर की ये मैथ्स यानी रेलवे गणित की बुक चाहिए, तो बाकायदा वो मंगा के आपको देगा। और उसके बाद से इसे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए भाई साहब, आपका स्कोर मैथ्स में पूरा नहीं आया तो फिर बताइएगा। आ जाइए, अब ये है भाई साहब हमारा क्या टेलीग्राम चैनल, यानी एआर पब्लिकेशन का ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे हम क्लास नोट्स अपलोड करते हैं और जितना भी फास्टेड अपडेट होता है, यानी मान लीजिए कोई भी अगर रेलवे से नोटिफिकेशन आया, कुछ भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है भाई, बाकी एक ही काम करना है, वो क्या करना है, तो आपके भाई के लिए मतलब एक काम कर दीजिए कि इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, दबा के शेयर करिए भाई। और इस वीडियो को भाई साहब क्या करिए, सब्सक्राइब नहीं करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए भाई साहब कि आपका ये क्लास कैसा लगा और चीजें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, और लाइक भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।